सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कितना आसान है मुफलिस पे कहानी लिखना, कितना मुश्किल है इफलास में ज़िंदा रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली जा खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, ऊपर शुगर कोटेड मईशत, नीचे खाली जेबों की हकीकत। मेरा इशारा है 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की तरफ, जिसके बायस आवाम की जेबें खाली हो गई हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद की मशहूर व मारूफ अपारा मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब उनको कितना असर पड़ा है। क्या ईद की खुशियाँ मान तो नहीं पड़ गई? ईद की आमद है, बाज़ारों को सजाया गया है, दुकानें भरी हुई हैं माल से, लेकिन दुकानों के अंदर लोग नज़र नहीं आ रहे। क्या जितनी ये दुकानें रोशन हैं उतनी ही लोगों की जेबें रोशन हैं या नहीं? ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है? वो हुकूमती कारकर्दगी से और इक़दामात से मुतमईन है या नहीं? अवाम इस हुकूमत से कितनी मुतमईन है और हुकूमत से क्या मुतालबात करती है? इन तमाम अमूर का अहाता करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन चूड़ियाँ ख़रीदने में मशगूल हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस बार भी पूरे ज़ोर शोर से ख़रीदारी कर रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इनका शौक़ कम हुआ या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि ईद आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि इजाफा हाथ हल्का रखना शॉपिंग पे? जी बिल्कुल, इजाफा तो हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पहले ये सेट 450 तक मिलता था। पेट्रोल की प्राइस हाइक हुई है तो उसकी वजह से अब ये 1300 तक आ गया है। लेकिन एज अ वुमेन, एज अ गर्लहुड, हम ये नहीं देखते कि कितनी प्राइस होगी है, कम है या ज़्यादा प्राइस है। हम हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर इससे हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। हुकूमत से मुतालबा क्या करेंगे? देखिए, वो कहते हैं कि हम मजबूर थे इसलिए इजाफा किया। ओवरऑल आप देखती होंगी, ऑब्ज़र्व करती हुई, कारकर्दगी से मुतमईन है आप हुकूमत? देखें, राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है, मैं ये तो नहीं कहूँगी हम मुतमिन हैं, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट के शायद ईद के बाद जैसे हालात ठीक होते हैं तो हमारे जो पेट्रोल की प्राइस हैं वो ज़्यादा नॉर्मल प्राइसेस पे आ जाएं, तो मुझे उम्मीद है। बाकी लेट्स सी क्या करते हैं। आपकी फ्रेंड आपके साथ मौजूद है, इससे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन में टेलीकॉम इंजीनियर हूँ जी, और मैं अपनी फील्ड की जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। जॉब का आपने तस्करा किया, हाल ही में प्राइवेटाइज कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। तो आप उस पर्सपेक्टिव में क्या कहना चाहेंगी कि हुकूमत तो दावे करती है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गुर्बत 29% जा पड़ी है, जो 7 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुताबिक? हाँ, ऐसा है। बहुत से लोग हैं मेरे साथ, अपने यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं जो कि अभी तक जिनको जॉब नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी अच्छी जॉब चल रही है और मुझे जॉब मिली भी है। और बाय प्रोफेशन और इट डिपेंड्स ऑन लक, लेकिन मैं कहती हूँ कि डिपेंड्स ऑन लक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉब हर बंदे का राइट है। अगर हर बंदा इतनी फ़ीसेस दे के पढ़ रहा है, मेरिट लिस्ट पर आता है, वो पढ़ता है, तो उसका राइट है कि उसको जॉब मिलनी चाहिए उसके प्रोफेशन की। तो खैर अभी तक तो मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो लोग काफ़ी लोग जॉब कर भी रहे हैं, लोगों को मिलती भी है। स्टिल कहीं ना कहीं कोई है, वो मे भी आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। आप खुद जॉब सर्च नहीं कर रहे तो आप बेरोज़गार बैठे हो। टेलीकॉम इंजीनियर हैं आप, 5G स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, गुज़िश्ता रोज़ ही इस हवाले से बड़ा अहम सेमिनार हुआ। आप समझती हैं कि वो कामयाब हो सकेगा? यहाँ पर 4G
की इतनी दुश्वारी है तो 5G लोगों तक पहुंच सकेगा? 5G आ भी गया है ऑलमोस्ट, कहीं कहीं चल भी रहा है, ठीक है। तो ये है कि डिपेंड करता है आपकी जो वेंडर्स कंपनीज़ होती हैं उनके इक्विपमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना अच्छे से नेटवर्क चलेगा, और बाकी आपकी आबादी पे भी डिपेंड करता है। अब अर्बन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, रूरल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, डिपेंड करता है। अच्छा, ये तो काफ़ी संजीदा गुफ्तगू होगी। मुझे ईद के बारे से बताइए कि ईद के क्या प्रोग्राम्स हैं? इस दफ़ा भी वो सारा कुछ किया जाएगा जो हर दफ़ा करते हैं? इस दफ़ा भी इंशाल्लाह किया जाएगा। हम अभी भी कर रहे हैं, हम अभी भी शॉपिंग करने आए हैं, हम अभी भी चूड़ियाँ देख रहे हैं। हाँ, इस दफ़ा एक ट्रेंड चला है कश्मीरी चूड़ियों का, जिसको पहले को पूछता भी नहीं था, और अब जैसे ही उसका ट्रेंड चला है, एक वीडियो वायरल हुई है कि वो चूड़ियाँ 2-2 हज़ार की हो गई हैं। तो ये चीज़ थोड़ी देखनी चाहिए, जो चीज़ ट्रेंड में आ जाती है वो महंगी हो जाती है। ट्रेंड की वैल्यू है, चीज़ की वैल्यू नहीं है। बोल जमहूर जारी सारी है, आवाम की आवाज़ आवाम तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त इस दुकान में हम देख रहे हैं कि कुछ मंचले मौजूद हैं, शॉपिंग में मशगूल हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, पैसा काफ़ी है या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपको? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। असल में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से यकीन करें कि अभी तो शॉपिंग भी जो है ना सिर्फ विंडो शॉपिंग हो सकती है, तो ख़रीदारी बिल्कुल भी जो है ना वो हमारी बस की बात अभी नहीं रही। फिर अभी क्या कर रहे हैं? अभी बस यही देखने आए थे कि हो सकता है हमें भी कोई जो है ना हमें कोई एक आध सूट मिल जाए, पर लेकिन जिस तरह के रेट बढ़े हैं तो पेट्रोल के, उस लिहाज से कपड़ों के और रेडीमेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अभी जो दरमियानी तबके के लोग हैं ना, यकीन करें उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। हुकूमत कह रही है हम कफ़ायत शारी कर रहे हैं, वज़रा 2 माह की तनख्वाह नहीं ले रहे, अपना प्रोटोकॉल कम कर रहे हैं, तो उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ता? यकीन करें हमें तो कोई ऐसी चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई इसमें कि आवाम के लिए कोई रियायत या कोई रिलीफ अभी तक मौजूद कोई मिली हो हमें, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, अभी हम हुकूमत से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, एक अपील है कि काइंडली जो है ना को गरीब आवाम के लिए या दरमियानी तबके के लिए थोड़ा सा रिलीफ पैकेज को इस तरह का दें ताकि हमें भी आसानी हो। कम से कम ईद तो अपने अपनों के हमरा खुशियों से गुजार सकें। दुकानदार मौजूद हैं, मुझे बताइए क्या रुझान है? पहले भी माशाल्लाह ईद होती है, तो गुज़िश्ता ईद की निस्बत इस दफ़ा रश कम देखने में आ रहा है, लोग क्या शिकायत कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने आपने मार्केट का विज़िट किया है कि मतलब पहले से इस बार जो पिछले साल से इसकी निस्बत जो है ना बिल्कुल काम है ही नहीं। आपके सामने है मार्केट खाली पड़ी हुई है, कोई एक आध कस्टमर, अभी भी आप खड़े हैं तो आपके सामने एक ही कस्टमर नज़र आ रहा है, और वो भी रेट्स जो हैं वो पिछले साल से थोड़े से बड़े हैं। और बाकी महंगाई इतनी हो गई है, लोग आजकल किचन चला लें अपना, तो वो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो फिर शॉपिंग किधर से करें, वो भी पेट्रोल की वजह से भी, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है, तो इसलिए जो हालात हैं वो इस बार बहुत मुश्किल लग रहे हैं। भाईजान क्या मामलात हैं, ख़रीदारी करेंगे? हुकूमत कह रही मजबूरी है, पेट्रोल बढ़ा दिया है, कफ़ायतशारी हम बहुत कर रहे हैं। यार ख़रीदारी हम क्या करें, यहाँ पर जो चीज़ आजकल 2000 की मिल रही थी और अब 3500 की मिल रही है। अच्छा, हुकूमत क्या कर रही है, वो जहाज़ ख़रीद रही है, कोई 14 अरब इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 9 अरब इन्वेस्ट कर रहा है। लोग कहते हैं जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तब्दीली आ रही है, 9 अरब किस लिए लेकर जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस की? अच्छा, इस हुकूमत ने क्या तब्दीली की है सपारा मार्केट में, मुझे बताए कुछ। यहाँ पर जो शूज़ और जो चप्पल हम लोगों ने पिछले साल ली थी वो तकरीबन 1500 से 2000 में मिल गई थी, अभी हम ले रहे हैं तो 4800 उसका रेट है। सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं इस्लामाबाद में। तो सड़कों का हम क्या करें, गरीब आवाम सड़कें देखने आई हैं। कराची में कौन सी सड़कें बनी है मुझे बताएं। आप हमारी साइड पे आ जाइए, बाराको इस्लामाबाद, मैं आपको सड़कें और गलियां दिखाता हूँ कि कौन सी सड़कें इन्होंने बनाई है। ऊपर से कानून क्या बना रहे हैं, जो इनके ये पुलिस अवाम है और जो ये लोकल सिटीजन के साथ इनकी ट्रीटमेंट है, ये क्या चल रहा है? शहरियों को महफूज बनाने के लिए एम टैग लगा रहे हैं। कौन से एम टैग, कौन सी शहरी महफूज हैं? मुझे एक बात बताएं, हर गली में नाकाबंदी आजकल हो रही है। अगर हम घर से बाइक निकालते हैं तो बाहर जाते हैं तो जी नाकाबंदी, जी इधर गली से बाहर निकले तो नाकाबंदी, यहाँ जाए तो नाकाबंदी, वहाँ जाए तो नाकाबंदी। हेलमेट पहन के जाओ और साथ में अगर आपका लाइसेंस भी हो तो जी आपने नंबर प्लेट ऐसा लगाया है, आपने लाइट वैसी लगाई है, आपने ये किया है, आपको महफूज बना रहे हैं। सर ऐसे हम कैसे महफूज बन रहे हैं? ये तो महफूज तो नहीं हुआ। आप गली के बाहर भी नाकाबंदी लगाओ, ये इस्तेहसाल हो रहा है, आप समझते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही कुछ गलत हो रहा है अवाम के साथ, ऐसे तो नहीं। अच्छा, पेट्रोल की कीमत 322 हो गई, ये पेट्रोल अवाम के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तो नहीं ख़त्म हो रहा। कहाँ गया वो पेट्रोल? हमने प्रोटोकॉल कम कर दिया। कौन सा अच्छा, प्रोटोकॉल कम करने से मतलब अवाम सही हो गई, ये कौन सा सवाल है? ये किस तरह का? मैं कहता हूँ कि मुतमईन नहीं आप हुकूमत? नहीं, आप लोग मुतमईन हैं? ये देखो अभी हेलमेट पहन के आया हूँ, वो साइकिल मेरा खड़ा हुआ है, वो देखो
वो साइकिल पे आए हूँ बाहर। इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है। अब बंदा गरीब बंदा क्या करे? तो ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे आप लोग? ईद शॉपिंग का क्या करेंगे? हम पेट्रोल करें, पेट्रोल डलवाएं या ईद की शॉपिंग करें? आप बताएं, अभी तो 55 रुपये और बढ़ना है। वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी। इनकी मजबूरी अवाम में, इसमें अवाम का क्या कसूर है? इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में हम मौजूद हैं। ईद में चंद रोज़ बाकी हैं। लोगों का क्या कहना है पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में इजाफे से उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा हुई हैं? उनकी कुव्वत ख़रीद में कमी हुई है या नहीं हुई, या उसको वो मामूल के तौर पर ले रहे हैं? गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइएगा, इस मरतबा ईद पहले से मुख्तलिफ होगी? जी सर, सबसे पहले तो यह है कि ईद ऑलरेडी मुख्तलिफ है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और यह है कि ऑलरेडी वन डे में अगर 55 रुपये इजाफा हो तो ऑलरेडी ये तो सब लोगों को पता है कि इजाफा डिफरेंट तो है ईद। और सारे लोग देखो, अभी मैं समझता हूँ पिछले ईद भी हम यहाँ पर थे, इतना सन्नाटा नहीं है जिस तरह ईद में अभी जो सन्नाटा मचा हुआ है। क्योंकि सब लोग, एक नंबर एक तो बेरोज़गारी भी है, दूसरी ये कि इतना बड़ा बोझ डालना ये मुनासिब नहीं था। तो यह है कि ऑलरेडी बिल्कुल इजाफा तो है। अच्छा, दूसरी बात ये कि रमज़ान भी है, इतना ऑलरेडी बात है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आज इसका। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बात इन्होंने की है कि एकदम 55 रुपये का इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ये कहती है कि हमारी मजबूरी थी, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। मेरे ख्याल में इतना इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इजाफा हुआ है क्योंकि आपको पता है जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है इस टाइम, तो जिसकी वजह से पेट्रोल की जो आमद है वो कम हो रही है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी ना मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन अभी जो करंटली सिचुएशन है उसके हिसाब से ईरान का जो मेरे ख्याल में नया बयान है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ऑयल के टैंकर्स हैं उसके ऊपर हमला नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारे उसके साथ बॉर्डर के रिलेशन है, हमारे साथ उसके अच्छे रिलेशन है हमारे और ईरान के, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इतना नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ जो ज़ाहिर बात है, जो लोग गरीब हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतने इस टाइप के नहीं है, तो वो उनके लिए थोड़ा सी मुश्किल हो सकती है। बाकी हर किसी के लिए मुश्किल होती है, लेकिन हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया गया है, 55 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, हुकूमत कह रही है कि मजबूरी है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आप कैसे देखते हैं? ईद की आमद है, इससे ताजरों को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप समझते हैं कि हुकूमत का ये जो लॉजिक है वो काबिल कबूल है कि जी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें महंगी हुई तो बढ़ा दी है? नहीं, ये किसी तरीके भी काबिल कबूल नहीं है। ये जो वज़ीर पेट्रोलियम है, कुछ अर्सा पहले उन्होंने, कुछ दिन पहले, कि हमारे पास 1 माह का स्टॉक मौजूद है। वो 1 माह का स्टॉक कोई इन रेटों पे थोड़ी था, वो पुराने रेटों पे था। और भाई आपने क्यों कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है? आपने कौम का भरकस निकाल दिया है, ताजरों का भरकस निकाल दिया है, ज़मींदार का, सनतकार का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये 55 रुपये, मुझे नहीं, दुनिया में किस मुल्क में इतना पेट्रोल बढ़ा है? और भाई जब आपके पास स्टॉक मौजूद था, इसका मतलब है आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आप वैसे कह देते लोगों को पैसे इकट्ठे कर लें। जुल्म किया है, इंतहा का जुल्म किया। मैंने तारीख़ में इतना बड़ा झूठ कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि 1 महीने का स्टॉक मौजूद पड़ा है। वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं और हुकूमत कह रही है जी हमें मजबूरी आ गई है, इस रेट पे मिल रहा है। अभी तो तेल उधर से आ ही नहीं रहा है, अभी तो तेल बंद है, आप ना रमज़ बंद है, तो तेल आ किधर से गया जो 55 रुपये आप ला रहे हैं? तो खुदा के लिए इतना जुल्म ना करें। इस आवाम पे पहाड़ तोड़ दिए। यकीन मैंने अपनी 27 साल मुझे हो गए इस ताजर नुमाइंदगी में, इतनी मुश्किल में मैंने ना भी किसी ताजर को देखा है। किसान का मैं बेटा हूँ, ना किसानों को देखा है कभी, ना किसी सनत। 150 से ज़्यादा हमारी सनतें बंद पड़ी हैं इस वक्त। ठीक है, लोग फिर रहे हैं, आप देखेंगे कितनी बड़ी दुकान है, एक बंदा अंदर नहीं है ख़रीदारी के लिए।
तो ये वो जुल्म है जो नज़र आ रहा है, जो हुकूमत समझते हुए भी कर रही है। कोई ज़रूरत नहीं थी 55 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की, ये इतने बड़े ज़्यादा हैं कि अगले चंद दिनों में लोग मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। 11 करोड़ लोग इस वक्त पहले ही ख़रीदारी की सकत नहीं रखते हैं, तो 55 रुपये जब आप बढ़ाएंगे तो आप क्या समझते हैं? आपने तो लोगों को आगे पीछे जाने को भी पाबंदी लगा दिया कि आप नहीं जा सकते। हुकूमती वज़रा कह रहे हैं मज़ीद भी बढ़ सकता है, तो आपकी अभी से चीखें निकल रही हैं, फिर क्या हाल होगा? बंद कर देंगे ना कारोबार, और क्या होगा? और डिफ़ॉल्ट क्या होता है? फिर हम बंद कर देंगे जब कोई लेने वाला नहीं। देखिए इस वक्त 11 करोड़ लोगों में सकत नहीं है ख़रीदारी की, 30% लोग इधर मार्केटों में मौजूद हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, उससे तो हमारा ख़र्चा नहीं पूरा होता है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? हमारे हुक्मरान हैं। पिछले यकीन करें 4 सालों से जो कुछ करते आ रहे हैं ना, तारीख में ये भी रहे हैं, इन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, मुल्क की मईशत मजबूत। किसने बचाया है यार? इसको अल्लाह ने बचाया हुआ है, ये खड़ा है, ये ज़राई मुल्क है, कुछ ना कुछ हमारा चल रहा है। तो हमारे त्यौहार हैं, बहुत खूबसूरत त्यौहार हैं, इन्हीं के साथ ही खुशियाँ हैं, ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और ईद उल फ़ितर पे जो समा होता है, रमज़ान मुबारक का इख्तिताम होता है, उसकी खुशी में ईद हमें अता होती है। लोग ईद पढ़ने जाते हैं, ईद पढ़ के आते हैं, शीर खुरमा खाते हैं, सवैयाँ खाते हैं, फेनियाँ खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ईदी एक दूसरे को देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो एक बहुत ही पुरकैफ मंज़र होता है। हुकूमत से इन तमाम लोगों का मुतालबा ये है कि इतने पुरमसरत मौके पर कोई रंग में भंग ना डालिएगा, मज़ीद महंगाई ना कीजिएगा, ऐसे इक़दाम उठाएँ जिससे आवाम की जेब पर डाका ना पड़े, आवाम को रिलीफ मिले, वो आपको दुआएं दें। बोल जमहूर से आवाम की आवाज़ आप तक हमने पहुँचाई। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद आरिफ जै खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। ईद की शॉपिंग में एक हफ़्ता रह गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फैमिलीज़ का जो ईद का बजट है वो किस हद तक मुतासिर हुआ है, ईद की शॉपिंग कितनी मुतासिर हुई है, ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे। आइए चलते हैं फैमिलीज़ के पास जो इस वक्त बाज़ार में शॉपिंग कर रही हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बजट किस हद तक मुतासिर हुआ है। ईद में एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है और शॉपिंग जो है वो जारी है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे ईद की शॉपिंग भी डिस्टर्ब हुई है या वो रूटीन में चल रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, एक्चुअली ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से जो है आपकी हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। बच्चों की शॉपिंग में भी फ़र्क पड़ा है, उसके बाद जो आपने एक बजट बनाया होता है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। बच्चों की स्कूलिंग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी एजुकेशन होती है उसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पूरा साल इतनी वैसे ही वेकेशंस हो रही होती हैं, तो ये एक एडिशनल एक चीज़ ऐड हो गई है। तो इसके ओवरऑल अगर हम देखा जाए, हमारे जो है घर के जो सिस्टम है, बच्चों की शॉपिंग, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। शिकवा करते नज़र आते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए हम रेट ज़्यादा लगा रहे हैं कपड़े। जी, एक शिकवा तो सबका ही बनता है अपनी अपनी जगह, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो, या जो कोई शॉपकीपर हो या ख़रीदार हो, हर जगह पे हर इंसान का अपनी अपनी जगह पे शिकवा बनता है। आप क्या कहेंगी, जो ईद की शॉपिंग है ये कितनी मुतासिर हुई है आपकी, स्पेशली इस पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से? बहुत ज़्यादा इस दफ़ा, यानी कि पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा सिस्टम गलत हो गया। घरेलों में भी मसले मसाइल आते हैं, ये हर सिस्टम होता है, बच्चे हर चीज़ मांगते हैं, लेकिन बच्चे ये भी तो फिर हमने मैनेज करना होता है हर चीज़ को, कि बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी करनी होती है, हमने ये भी देखना पड़ता है। जी बिल्कुल, ख़वातीन के लिए काफ़ी टफ़ हो गया है ईद की शॉपिंग करना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में बढ़ने से। अब कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है? महंगाई से डिस्टर्ब हुई है ईद की शॉपिंग? ईद की शॉपिंग तो वैसे अच्छी गई है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जब भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं जिधर भी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमतें हुई है, जिसकी वजह से बहुत महंगे ये सूट बिक रहे हैं। लेकिन ईद की शॉपिंग अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं।
एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत के बाद जो है वो ख़वातीन काफ़ी शिकवा करते नज़र आ रही हैं बाज़ार में कि ईद की शॉपिंग का सारा बजट डिस्टर्ब हो गया है, तो क्या आपका बजट भी डिस्टर्ब हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है। एक तो पेट्रोल की वजह से अब मुझे ये समझ नहीं आती, एकदम रेट पेट्रोल का जाता है और हर चीज़ का ही बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ठीक है, पेट्रोल बढ़ा है ठीक है, लेकिन दुकानदार पता नहीं इसी ताक में होते हैं जब कब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए और हम सारी कीमतें ऊपर करते हैं। काफ़ी बजट डिस्टर्ब हुआ है। कपड़े तो इन्होंने पहले से लेके रखे होते हैं, उसका पेट्रोल के साथ क्या लिंक है? आप आर्ग्यू नहीं करते दुकानदार के साथ कि आप कैसे ये कीमत बढ़ा देते हैं? नहीं, अब वो तो उन्होंने बढ़ानी है कीमत, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। बार्गेनिंग जितनी हो सकती है हम लोग भी सिर्फ बाज़ारों में कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड्स पे नहीं हम लोग बार्गेनिंग कर सकते क्योंकि उनकी फ़िक्स प्राइस होती है। तो हम लोगों ने तो अब फिर जाहिर सी बात है ब्रांड ही लेना होता है, तो अब हम तो फिक्स पे ही हैं, वही लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक और फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब बताइएगा, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा ये शिकवा करती नज़र आ रही हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद ईद की शॉपिंग का बजट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो क्या आपका बजट भी डिस्टर्ब हुआ है? बहुत ज़्यादा, यकीन करें हम सुबह आए बहुत मुश्किल से शॉपिंग की हमने, यानी कि हमारी ये रेंज से भी बाहर है, रेंज से भी टाउनशिप गए, अब यहाँ आए कि शायद हमारे रेंज के मुताबिक हमें कुछ मिल जाए, लेकिन मिल गया, बस गुजारा है। लेकिन सर ये बताएंगे, दुकानदारों ने तो माल पहले से लेके रखा हुआ है, इनका पेट्रोल के साथ क्या था? कि वो पेट्रोल का बहाना करके रेट उन्होंने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया जी। हर चीज़ की रेट जो चीज़ थी 2000 की उसको 6000 बता रहे हैं, 7000 बता रहे हैं। सुबह से लगा इनको क्या हम रेट नीचे गिराएं कि जनाब आप हमें खुद ही नहीं समझे कि हम इनके क्या रेट लगाएं, हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। जी बिल्कुल, फैमिलीज़ कह रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दुकानदारों ने जो कपड़ों के रेट थे, जो शॉपिंग की चीज़ें हैं, उनके रेट्स डबल से ट्रिपल कर दिए हैं और वो ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि पेट्रोल की कीमतें चूँकि बढ़ गई हैं, इस वजह से तमाम की तमाम अशिया के रेट्स जो हैं वो डबल हो चुके हैं। कुछ और फैमिलीज़ हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, एक और फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और फैमिलीज़ की जानिब से ये शिकवा बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उससे ईद की शॉपिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। ख़वातीन की जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगी, कितनी ईद की शॉपिंग डिस्टर्ब हुई है? दुकानदारों के पास तो पहले से माल मौजूद था, वो पेट्रोल का बहाना क्यों बना रहे हैं? ये खैर दुकानदार तो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता ही है कि ऐसे ही करते हैं, लेकिन पेट्रोल की वजह से तो वाकई में मैंने देखा कि कहीं पे भी वो नहीं है ना। हम लोग भी निकले हैं, लंडे की जूतियाँ ख़रीदने आई हूँ, आप बिलीव करें 2200 रुपया एक बंदे ने रेट बताया, हम लोग दूसरी तो ख़रीद ही नहीं सकते, तो ये 2200 इसका हम लोग कैसे परचेज़ करें? तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ऑब्वियसली लोग घर चलाएँ या ये कपड़े ख़रीदें। आप क्या कहेंगी आंटी, आपके लिए कितना टफ़ हो गया है इस सारी सिचुएशन में ईद की शॉपिंग को कंप्लीट करना? हाँ, बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने, जूतियाँ ख़रीदनी, बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। ठीक है, पहले एक बंदा कमाता था तो पूरा घर चलता था, अब मेरे ख्याल से हम लोग सब लगे हुए हैं और फिर भी पूरा नहीं हो रहा घर का खर्चा ना। पेट्रोल है, पेट्रोल इतना ज़्यादा इन्होंने कर दिया, हालांकि इनके पास स्टॉक मौजूद था। हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, हमें भी पता, जाहिर सी बात है अवेयरनेस है हम लोगों को, हम लोग अनअवेयर तो नहीं है, तो ऐसे तो नहीं ना चलेगा। तो फिर जाहिर सी बात है सारे निकलेंगे तो फिर ही कुछ होगा वैसे कुछ नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इससे ईद की शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है। जी, फैमिली साथ साथ शॉपिंग भी कर रहे हैं। इस वक्त हम एक स्टॉल पे मौजूद हैं जहाँ पर फैमिली शॉपिंग कर रही है, उनसे जानते हैं। बताएं, आपकी शॉपिंग सही से हो रही है या महंगाई से आपकी भी शॉपिंग डिस्टर्ब हुई है ईद की? महंगाई तो पेट्रोल में जब हुई है तो जाहिर सी बात है कपड़ों में भी हुई होगी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है पिछले साल में और इस साल में बहुत डिफरेंस है। हर चीज़ में महंगाई है, लेकिन ईद के लिए तो हर किसी को शौक़ होता है कि हम ये चीज़ पूरी करें, हर चीज़ लें, तो अब महंगाई भी देखनी है, ईद की शौक़ भी पूरे कर रहे हैं। तो मैचिंग हो जाएगी फिर? जी, मैचिंग की चीज़ें लेनी है लड़कियों की, तो ईद मैचिंग के बगैर पूरी ही नहीं है। जी बिल्कुल, जो बच्चियां हैं वो कह रही हैं कि मैचिंग के बगैर जो है वो हमारी ईद जो है वो अधूरी है। महंगाई ज़रूर है लेकिन ईद की शॉपिंग ज़रूर करनी है।
एक और फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, एक हफ्ते से कम वक्त रह गया है ईद की शॉपिंग में, बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, और दूसरा ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा शिकवे करते नज़र आ रही हैं कि बजट बहुत डिस्टर्ब हुआ है। जी ये बात ठीक है, अभी तो बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है अचानक ही उन्होंने 50 रुपये लीटर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से किचन भी डिस्टर्ब हो गया है। बाकी चीज़ें तो शॉपिंग को छोड़ दें, बाकी बच्चों के कपड़े जूते ये चीज़ें छोड़ दें, किचन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। और इस वजह से महंगाई की एक ऐसी लहर आई है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। घी की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं, और बाकी खाने पीने की चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा मतलब है वो कीमतें बढ़ गई हैं। बेटा आप बताएं, आपने ईद के तीनों दिन के कपड़े ले लिए हैं कि बाबा ने क्या कि नहीं इस दफ़ा एक दिन के ही लेने हैं? नहीं, अभी लिए, अभी लेने हैं, अभी लिए नहीं हैं। अच्छा, तो बाबा ने ये तो नहीं कहा कि बेटा इस दफ़ा ज़रा शॉपिंग हल्की करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा पापा ने। तो ईद की भरपूर अंदाज से फिर मैचिंग सूट लेने हैं? जी चलें जी, बिल्कुल फैमिली का ये कहना है कि ईद की शॉपिंग जो है वो डिस्टर्ब ज़रूर हुई है, लेकिन ये है कि शॉपिंग ज़रूर करेंगे। एक और फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इचरा बाज़ार में हम मौजूद हैं। लाहौर का एक कदीम तरीन ये बाज़ार है जहाँ पर ईद की शॉपिंग के लिए जो है वो दूर दराज से लोग आते हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, फैमिलीज़ का ये शिकवा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो है वो शॉपिंग डिस्टर्ब हुई है, तो आपका बजट भी डिस्टर्ब हुआ है या स्टेबल है? मैं यहीं इसी मुल्क में रहता हूँ। अगर इसी कम्युनिटी में रहते हुए आप अगर इसको माइनस करेंगे पेट्रोल को, जो कि बेसिक है, तो पेट्रोल पे ही तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर अब बाकी चीज़ों को अगर हम देखें, बिज़नेस को या बाकी अर्निंग को, तो कैसे आप कह सकते हैं मुझे या कोई और, सारे इफ़ेक्ट हुए टॉप से लेके बॉटम तक। तो इसमें ये आप माइनस नहीं कर सकते कि किसी पे असर नहीं पड़ा, ये सब पे पड़ा है, और इसका आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट और आएगा बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, इवन मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रैवलिंग पे, और सारी कॉस्ट बढ़ेंगी, और इस पे इफ़ेक्ट तो सबका होना है। रूल आउट तो नहीं कर सकता कोई बंदा, इसको कह नहीं सकता कैसे हो सकता है। अगर ऐसा पेट्रोल बढ़ने से इफ़ेक्ट नहीं होता तो इसको 1000 रुपये का कर दे। ये बेमानी सवाल है, और ये मेरे ख्याल में पूछ के अवाम के साथ मजाक हो रहा है। ये मजाक नहीं करना चाहिए। ख़रीदारों का ये मौक़िफ़ है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से बजट ज़रूर डिस्टर्ब हुआ है। शॉपिंग जो है वो बच्चों की, फैमिलीज़ की काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं ख़रीदार, फैमिलीज़ का क्या कहना है, आइए चलते हैं। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा, फैमिलीज़ के ये शिकवे बहुत ज़्यादा इस बार देखने में आ रहे हैं। एक हफ़्ता रह गया ईद की शॉपिंग में, फैमिलीज़ कह रही हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो दुकानदारों ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं, तो क्या सच है? बिल्कुल सच है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, इवन के रिक्शे का तक का रेट बढ़ गया। जो चीज़ें आप इकोनॉमिकली आपके बजट में थे, फ्रेंडली बजट थे, आप ले सकते थे, अब उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। एक और फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपकी ईद की शॉपिंग जो है वो कैसी जा रही है, और महंगाई हुई या नहीं हुई, रेट बढ़े हैं या नहीं? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ईद की शॉपिंग बहुत कम की है। अभी हम लोगों ने ईद के सिर्फ एक भी सूट लिया, और वो भी इतना महंगा है ना। फिर इस बार ईद पे एक दिन की शॉपिंग करेंगे, 3 दिन की शॉपिंग? नहीं, 3 दिन की शॉपिंग के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं ना। इतनी महंगाई हो गई है कि एक सूट नहीं पूरा लिया अभी तक। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आने वाली फैमिलीज़ का कहना है कि इस बार 3 दिन की शॉपिंग जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। महंगाई जितनी हो गई है तो सिर्फ एक दिन की शॉपिंग ही कर पाएंगे। कुछ और फैमिलीज़ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी शॉपिंग कितनी कंप्लीट हुई है। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा, ईद की शॉपिंग इस बार कितनी डिस्टर्ब हुई है? फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा शिकवा करती नज़र आ रही हैं, आप क्या समझ रही हैं? आप रेगुलर कस्टमर हैं इस बाज़ार की, क्या आपके व्यूज़ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं तो 15-20 साल से इस मार्केट में आ रही हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ से यहाँ पे जो महंगाई का अब ये जो एक पीरियड आया ना, इसमें बिलीव करें, फैमिली जहाँ पे हम 10 लोग शॉपिंग करते थे ना उस बजट में, अब उसमें 2 लोग बड़ी मुश्किल से, हमने अपनी ख्वाहिशात छोड़ दी, अपनी विशेज़ को कम कर दिया कि अब हम ज़ाहिर है खाना खाएं या ये शॉपिंग करें। इस लिहाज से आप देखें मार्केट में रश भी नहीं है। जो इन दिनों पहले रश होता था ना, कंधे से कंधा लगता था, अब वो रश नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, उसमें सर्वाइव करना जो है ना, शॉपिंग करना, बच्चों की ईद के कपड़े वगैरह चीज़ें छोड़ दी। हमने कहा जो पहले हैं वो ही पहन लें, जो ज़रूरी लाइफ के लिए चीज़ें हैं बस वो लेनी है, जिनके बगैर गुजारा नहीं है। तो यहाँ बहुत मुश्किल है।
ओवरऑल जो एक तो जंग के क्राइसिस हैं वो तो पता ही है, लेकिन जितनी महंगाई डबल, अब जो चीज़ हम पहले अभी रिसेंटली पिछले साल हम 50 की चीज़ लेते थे वो 300 की है, कितना फ़र्क पड़ा है, 3 गुना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो उससे आप बताएं एक तबका जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत से गुजारिश है कि प्लीज़ ये आवाम को रिलीफ दें, स्पेशली इस बाबरकत महीने में रमज़ान में। हम बीइंग अ मुस्लिम हमें चाहिए कि कैटेगराइज़ करें, कुछ स्टॉल फ्री लगवा दें गवर्नमेंट, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और दुआ दे सकें कि अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ें ले के जाएँ। खुशियाँ ज़ाहिर है हमारी इसी में होती हैं कि हमें कुछ रिलीफ मिले, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें तो कुछ रिलीफ नहीं मिला। टीवी पे हम बातें सुनते हैं उनकी तरफ के पैकेज, लेकिन जब मार्केट में लाइव आते हैं तो वो कुछ नहीं मिलता। तो फैमिलीज़ का कहना है कि जो कीमतें हैं वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस वजह से जो बाज़ारों में आम हर साल एक रश होता था, इन दिनों में वो रश इस बार देखने में नहीं आ रहा। उसकी मेन रीज़न जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा है, जिससे ईद की शॉपिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।